नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेलवे से जुड़ी रेलवे की कई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो होने जा रही है दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। एक नया अपडेट आया है आज से कुछ दिनों पहले 24 अप्रैल को पीटीआई की तरफ से एक खबर सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि यूक्रेन में बन रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के 36,000 व्हील्स, जो कि बड़े ही स्पेशल व्हील्स हैं। और ये ऑर्डर जो है इसको यूक्रेन ने अभी वर्चुअल तौर पर कैंसिल कर दिया है, मतलब बंद ही कर दिया है, इस पे काम नहीं हो रहा है। इसलिए रेलवे ऑफिशियल्स ने बोला था कि जो हमको रेक लेके आना है अगले 2 महीने के अंदर अंदर, जुलाई जून के बीच में, उसके लिए हमें 128 व्हील्स तो चाहिए ही चाहिए पहला रेक तैयार करने के लिए। जिसके लिए 128 जो व्हील्स है उनका अरेंजमेंट तो रेलवे ऑफिशियल्स ने यूक्रेन से करवा लिया है। और बात हुई थी कि इसको रोमानिया ले जाया जाएगा वाया ट्रक, और उसके साथ एयरलिफ्ट करा जाएगा रोमानिया से सीधा चेन्नई तक इसको लेके आया जाएगा, क्योंकि चेन्नई में है आईसीएफ फैक्ट्री और यहीं पर हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस के रेक तैयार हो रहे हैं, जहाँ पर इन व्हील्स को असेंबल भी किया जाएगा। तो अपडेट ये आई है दोस्तों कि अब इसकी डेट सामने आ गई। 12 मई से ये ऑपरेशन एयरलिफ्ट का शुरू होगा, जिसमें पहली खेप 40 व्हील्स की निकलेगी 12 मई को, एयरलिफ्ट होगी और चेन्नई तक पहुंचेगी। और फिर अगले 3 दिन तक ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहने जा रहा है और लगभग 15 से 20 मई के बीच में हमारे पास 128 व्हील्स आ चुके होंगे। और अगर हम 128 ही लाना चाहते हैं तो पहले अगर 40 आ रहे हैं तो आगे संभावना है कि अगली खेप 40 की होगी और उसकी अगली खेप 48 व्हील्स की। तो इस तरीके से हम 128 व्हील्स ले आएंगे और मई के 20 तारीख के आसपास ये व्हील्स हमारे पास होंगे। एक बात साफ हो गई है कि इन व्हील्स के आने के बाद पहला ट्रेन सेट तैयार करने में रेलवे को और आईसीएफ फैक्ट्रीज को और प्रोडक्शन यूनिट को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यही कारण है टाइम दिया जा रहा है जुलाई 2022 में पहला रेक टेस्टिंग के लिए रेडी होगा और उस वक्त टेस्टिंग भी चल रही होगी। अगर रेलवे ने थोड़ी सी आशा बंधाई है कि वे जल्दी काम कर पाएंगे तो हम भी देखते हैं कि जुलाई में पहला रेक आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों ये तो पहले ही अपडेट थी। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आई है। बहुत से कमेंट मेरी पिछली वीडियो में आए थे कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम व्हील्स खुद क्यों नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों इसका छोटा सा जवाब अभी यही है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और केपेबल भी हैं, लेकिन कुछ कारणों से ये ऑर्डर बाहर दिए जाते हैं, क्योंकि और भी देश देते हैं। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को 70 से 60% ऑर्डर मिलते हैं दुनिया के, ऐसे ही नहीं मिलते, क्योंकि उनके पास ऐसी अच्छी फैसिलिटी है कि वो इतने सारे व्हील्स को कम समय में बना सकते हैं। बात यहाँ पे कैपेसिटी की है। क्वालिटी तो हमारी प्रोडक्शन यूनिट भी दे सकती है, लेकिन ज्यादा कैपेसिटी में जल्द से जल्द बनाने में यूक्रेन बड़ा ही माहिर है। हालांकि अब हम लोग भी इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बड़ी न्यूज आई है, आगे के 2 रेक और जो बनेंगे, जिसके लिए 256 व्हील्स की जरूरत है, उसके लिए ऑर्डर दिए गए हैं बेंगलोर की येलाहंका में स्थित रेल व्हील फैक्ट्री RWF को। इस फैक्ट्री को अभी इसलिए चुना गया है 2 रेक के लिए और आगे व्हील बनाने के लिए, क्योंकि यही फैक्ट्री है जो कि बाहर से आने वाले व्हील्स के लिए एक्सल तैयार कर रही थी। जो यूक्रेन से व्हील आते उन व्हील को एक्सल में माउंट करने का काम भी इसी का था, और एक्सल तो ये खुद बना ही रहे हैं। तो इन्हीं से व्हील भी बनवाया जा रहा है, जिससे कि हम कुछ व्हील तो प्राप्त कर सकें इस साल के अगस्त महीने तक। तो यही चीज देखते हुए RWF फैक्ट्री ने अभी टेंडर फ्लोट करा है फॉर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर असेंबलिंग दिस टाइप ऑफ एक्सल एंड व्हील्स। तो जो भी छोटे छोटे पार्ट्स की जरूरत है उसके लिए टेंडर अभी फ्लोट किया गया है। तो 2-3 महीनों के अंदर बताया जा रहा है कि वो ये व्हील्स तैयार करके रेलवे को दे सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो कैपेसिटी है फैक्ट्री की, मैंने जितना इंटरनेट पे पढ़ा है उसे तो इतना ही मालूम पड़ता है कि 70,000 व्हील तो ये बना सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर इन फैक्ट्रियों को और बड़ा कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि जो मैन पावर है उसके अंदर व्हील पावर नहीं है बनाने के लिए, उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भी है और इंडिया को वो आगे बढ़ाना भी चाहते हैं अपनी मेहनत से। बस थोड़ा सा और फोकस करने की जरूरत है इस तरीके की प्रोडक्शन यूनिट्स में। जैसे कि हमारे बिहार में भी व्हील कारखाना है, बेंगलोर में है, साथ में एक रायबरेली में भी है। तो इन सबको और भी ज्यादा फोकस में लाने की जरूरत है। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो ये व्हील है ये फोर्स्ड व्हील है, जिनको एक बहुत ही स्पेशल थर्मल साइकिल से गुजरना पड़ता है, जिसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर में इनको तपाया जाता है और प्रेशर टेक्निक के जरिए इनको शेप दी जाती है। बहुत ही प्रिसाइज्ड मैनर में ये काम होता है, क्योंकि ये व्हील स्पेशल ट्रेन के लिए बन रहे हैं। हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस कोई आम ट्रेन तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह के व्हील बनाने के लिए दुनिया की सिर्फ 20 फैक्ट्रियां हैं जो इसके लिए कैपेबल है और ज्यादा मास प्रोडक्शन कर सकती हैं इस तरीके के व्हील का। तो फैक्ट्रियां तो बड़ी कम है और हम लोगों ने बेंगलुरु फैक्ट्री को भी काम दिया है, तो भी ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। एक लक्ष्य रखा गया है 15 अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को असेंबल करके तैयार कर देना है। अब 75 वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए तो काफी जरूरत पड़ने वाली है व्हील्स की अगले साल तक, और अगले 3 साल में तो 400 वंदे भारत एक्सप्रेस हम बनाने वाले हैं। उसमें कुछ वंदे भारत स्लीपर वर्जन है तो कुछ वंदे भारत सिटिंग वर्जन है। तो इन वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए व्हील की रिक्वायरमेंट तो बढ़नी है। अब रेलवे कमोडिटी के दाम भी बढ़े हुए हैं, तो वो बाहर से ऑर्डर देने में अभी रिसर्च ही कर रहा है कि किसको अच्छे से ऑर्डर
दिया जाए कि हम कम दाम में अभी भी व्हील ले सकें, क्योंकि यूक्रेन वाला तो अभी अंधकार में ही है। चेक रिपब्लिक, पोलैंड और यूएस को भी देखा गया था कि ये लोग भी हमारी हेल्प कर सकते हैं इस टाइम पर, इनके पास रेल व्हील फैक्ट्रीज हैं। तो ये भी हो सकता है कि अभी रेलवे कुछ ऑर्डर बांटना चाहेगा कि कुछ हम इंडिया में बनाएं, कुछ हम बाहर के देशों में दें और सभी से मिला जुला करके हम व्हील तैयार कर पाएं। अभी इस चीज़ पर बात चल रही है। बाकी बेंगलोर वाली चीज़ तो पक्की हो चुकी है और बाहर के जो हमारे और पार्टनर होने वाले हैं उनसे अभी जानकारी सामने नहीं आई कि उनसे कितनी बात हो पाई है। जब भी सामने आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी इंडिया में और भी फैक्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करा जाए, ये मेरा मानना है। अपनी वीडियो के माध्यम से मैं रेलवे से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी रेल व्हील फैक्ट्रीज़ को और भी ज़्यादा मौका दिया जाए आत्मनिर्भर भारत के तहत व्हील्स बनाने का। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।